नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुजधारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार भी है, जिसके लिए सभी लोग ललायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। पूरी जिंदगी की गाड़ी ही इसी संस्कार पर टिकी होती है। जब तक कोई रिश्ता ना आ जाए तब तक बड़ी समस्या रहती है, ये रिश्ता नहीं आ रहा है। जब रिश्ता आ जाता है तब ये समस्या होती है कि अब कौन सा रिश्ता चुने, किसको हाँ कहें किसको ना कहें। और कभी रिश्ते आते जाते हाँ ना करते करते उम्र निकलने लगती है। 28 के हो जाते हैं, 30 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, लेकिन विवाह कहीं हो नहीं पाता। तब बहुत ज़्यादा समस्या और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक रूप से ही नहीं, अभी तो मानसिक रूप से, सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में भी ये हमें नीचा देखना पड़ता है। हमें स्वयं के लिए इसलिए सोचना पड़ता है कि विवाह अगर समय पे होगा तो समय पर संतान उत्पन्न होगी और समय पर आप उसके लिए लालन पालन के लिए व्यवस्था कर पाएंगे, अपने घर गृहस्थी की व्यवस्था ठीक से कर पाएंगे। आधी उम्र बीत जाने के बाद जब विवाह होता है और फिर संतान उत्पन्न होती है, तब आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे या संतान का ध्यान रखेंगे और उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप किस प्रकार कमाएंगे, किस प्रकार अपनी घर गृहस्थी को चलाएंगे, किस प्रकार उस असीमित खर्चों को सीमित आय से पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही विकट समस्या हो जाती है। तो सभी तरह के तानों बानों को देखते हुए विवाह समय पर हो यह आवश्यक है। फिर भी कुछ लोगों के विवाह जब लेट हो ही जाते हैं तब वे ज्योतिषी को पत्रिका दिखाते हैं, दरबारों में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाकर के पूछताछ करते हैं, जान या ओघड़ आदि से बात करते हैं। पर उनको जब तक उस समस्या का हल नहीं मिल जाता, एक उचित रिश्ता नहीं मिल जाता, उनके मन के अनुसार रिश्ता नहीं मिल जाता, तब तक वे बहुत ही परेशान रहते हैं। ऐसे ही सभी लोगों के लिए विवाह एक बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या बन जाता है। जब कन्या उत्पन्न होती है तो माता पिता तो उसके बचपन से ही विवाह की तैयारियां आरंभ कर देते हैं और सही समय पर यदि उनको वर न मिले, अपने लिए दामाद न मिले, तब वे बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार की सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज का वीडियो है। आप पूरा देखिएगा, आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, आपको पूरा सुनना होगा। आपको यहाँ मैं एक विधि देने जा रहा हूँ कि उस विधि को आप कर लेते हैं तब आप निश्चित ही मानिए कि आपका विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो समाप्त होंगी और वे अड़चनें समाप्त होकर के आपके विवाह में जो विलम्ब आ रहा है वो ना हो करके विवाह शीघ्र ही तय हो जाएगा और शीघ्र ही विवाह संपन्न होगा। मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। आप करेंगे ये कि आप किसी भी गुरुवार के दिन आटा लेंगे, आटे में आप हल्दी मिलाएंगे और उसमें थोड़ा सा दूध के साथ उसको गूँथेंगे। आपको उसमें पानी नहीं मिलाना है और दूध आपको कच्चा लें तो ज़्यादा उत्तम है। अब आप उसको अच्छी तरह से गूँथ लीजिए। अगर उसमें हल्की सी चिकनाई नहीं आ रही है या दूध में मलाई नहीं है तो आप हल्का सा शुद्ध घी उसमें मिला सकते हैं। इसको ज़्यादा ना मिलाएं वरना उसमें चींटी पड़ने की संभावना होती। इसको अच्छा टाइट और कर्रा गूँथ लीजिए, इतना कर्रा गूँथ लीजिए कि आप उससे कोई मूर्ति बना सकें। मूर्ति आपको भगवान गणेश की बनानी है, जैसा कि विवाह में पूजने वाले गणपति बनाए जाते हैं। महिलाएं इसे अच्छे से जानती हैं। जो पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं या जो कुंवारे लड़के या जिनका विवाह लेट हुआ है, ऐसे लड़के या लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को बता करके उनसे बोल सकते हैं कि हमको इस प्रकार के गणपति बनाने हैं। आप वो स्वयं बनाएंगे तो अति उत्तम है और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो अपने माँ से कहें कि वे आपको बना करके दें। गुरुवार को जब आप एक गणपति बना लेंगे, हल्दी डाल करके पीले गणपति हो जाएंगे। इनकी आपको सुबह सुबह पीली पूजा ही करनी है। दीपक आप कैसा लगाएंगे? अब आप ये फिर पूछेंगे, देखिए आप जो नित्य दीपक लगाते हैं वही आपको लगाना है और आपने कभी पूजा ही नहीं की, सिर्फ विवाह के लिए कर रहे हैं। तब आपको बताना लाजमी है कि आप शुद्ध घी का एक दीपक लगा लें। शुद्ध घी का दीपक न हो तो सामान्य अवस्था में आपके घर में जिस प्रकार के दीपक की पूजा होती है उस प्रकार का ही आप
एक अलग से दीपक जला लें। चूँकि भगवान गणपति हैं, इनकी तो पूजा आप करेंगे तो उसमें आपको लाभ ही प्राप्त होगा, इसमें तो कोई हानि है नहीं। आप सिद्धि बुद्धि सहित भगवान गणपति का स्मरण कीजिए। और विवाह गणपति इनको कहा जाता है, विवाह के समय इनको रखा जाता है और विवाह गणपति के नाम से इनको आप पूज सकते हैं। इनको जल के छींटे मारना है और आपके घर में कोई गणेश की प्रतिमा पहले से होगी उस पर जल डाल करके आपको अभिषेक करना है और यह मानना है कि आपने इस आटे की मूर्ति को ही जल चढ़ाया है। अब इनकी पूजा अर्चना आप कर लेंगे। पीला पुष्प आपको मिल जाए तो चढ़ा देंगे, अगर नहीं मिलता है तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप मन से ध्यान कर लीजिए कि मैं पीला पुष्प चढ़ा रहा या चढ़ा रही हूँ। इस प्रकार आप उनकी पूजा अर्चन कर लें। अभिषेक हो गया, स्नान हो गया, आपने उनकी पूजा की। अब आप ये मत पूछिएगा कि उन्हें बैठाना कहाँ पर है। सभी को पता है, सभी को ज्ञात है कि हम एक आसन लगाते हैं, एक चौकी लगाते हैं, उसके ऊपर भगवान को बैठाते हैं। आप वहाँ पर पीला वस्त्र ही लेंगे, पीले वस्त्र पर ही भगवान को बैठाएंगे, विराजमान करेंगे और पूजा आदि करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भगवान का हमने अभिषेक कर दिया है, अभिषेक करने के पश्चात उनका पूजन कर दिया है, उनको पीले वस्त्र आदि ही उड़ाने हैं और हमको पंचरंगी नाड़ा या कलावा उनको लपेट देना है। लपेटना है अर्थात इस प्रकार कि हमने उनको वस्त्र उड़ाया है। और फिर आप क्या करेंगे, उनको उठा करके एक छोटे घर में या मटकी हो या कोई हंडा हो छोटा, तो उसको आप उसके अंदर इनको रख दें। थोड़ा सा उसमें चावल आदि डाल दें पीले करके और उसके ऊपर इनको विराजित कर दें। और जो आपने चौकी बना रखी थी उस चौकी पर वो कलश को रख दें। अब आपको आने वाले गुरुवार तक उनकी पूजा करनी है और कलश के ऊपर से ही करनी है, कलश को नहीं खोलना है। गुरुवार के दिन आप पुनः से उसका ढक्कन खोलेंगे, एक गणपति और आप बनाएंगे और उसको उसमें रख देंगे। अब दूसरे गुरुवार को आपके कुल मिलाकर के 2 गणपति हो गए हैं और पूजा विधान वैसा ही रहेगा। फिर आप तीसरे गुरुवार को करेंगे, फिर चौथे गुरुवार को करेंगे, फिर 5वें गुरुवार को करेंगे, तब आपके 5 गणपति हो चुके होंगे। और आपको गणपति के ऊपर जैसे जैसे प्रत्येक गुरुवार आता जाता है उस पर हल्दियाँ डालते रहना है ताकि उसमें चींटी ना पड़े और हल्दी के कारण वे सुरक्षित भी रहेंगे। और पीली पूजा तो हम कर ही रहे हैं। अब इस प्रकार जब 5 गणपति हो जाएंगे तब आपको करना क्या है, 5वें गुरुवार को आप 5 बच्चे अगर मिल जाते हैं तो उनको भोजन करा दें। और आपको किसी को कुछ बताना नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए ये पूजा हो रही है। और अगर आप किसी को बुलाना भी ना चाहें तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी जाएं, किसी मंदिर में आए हुए बच्चों को आप प्रसाद आदि दे सकते हैं। अब ये हुई आपकी पूजा की बात। पूजा करते समय आपको क्या मंत्र बोलना है, ओम गं गणपतये नमः। आपको सिर्फ इसी मंत्र का जाप करना है। ये बीज मंत्र है लेकिन विवाह के लिए अति उपयोगी है और यह सौम्य मंत्र है, तो आप इसको जप सकते हैं बिना गुरु आज्ञा के ही। चूंकि ये गुरुवार के दिन की पूजा है तो आप मानसिक रूप से किसी भी गुरु आपने अगर बना रखे हैं तो आप उनका स्मरण कर लें, नहीं बना रखे हैं तो जगत गुरु का स्मरण कर लें। अति शीघ्र आपके विवाह की समाचार या सूचना आपको आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज 5 गुरुवार कर लिए और आप कल ही सोचने लगा रे पूजा व्यर्थ हो गई, आज तो कोई आया नहीं है, 5 हफ्ते हो गए कुछ आया नहीं। आपको विश्वास बनाए रखना है। अब आप 5 हफ्ते हो जाने के बाद आपको ये उनको तब तक रखना है घर में, चाहे उसमें धुन लग जाए, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, चाहे वो आटा बिखर जाए, चूरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको उसको खोल के नहीं देखना है। उसको बांध के एक तरफ ऊंची टान पे या कहीं चढ़ाकर रख देना है जिस पर किसी की नज़र ना पड़े, किसी के हाथ ना लगे। सुरक्षित आपको 5वें गुरुवार के दिन पूजा करने के उपरांत उनको चढ़ा देना है और रख देना है। आपको कोई व्रत उपवास नहीं करना है। आप आराम से पीला भोजन का भोग लगाइए। पीला भोजन पहले ग्रहण कर लीजिए, जैसे कि बेसन का हलवा, बेसन की मठरी, बेसन के खुरमे, बेसन के गाठे, कुछ भी आप बना सकते हैं। मीठे बना के मीठा भोग लगाइए और साथ में थोड़ा सा नमकीन भी बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ये खाने के पश्चात ही अपना सादा भोजन जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि जो लोग मीट मांस भोजन, तामसिक भोजन आदि करते हैं या लहसुन प्याज का भोजन करते हैं, वे ये 5 गुरुवार जब आप कर रहे हैं तभी ये सब ना करें। शुद्ध सात्विक रीति से आप पूजा करें। इन 5 गणपति को आपको टान पर तब तक रखे रहना है जब तक कि आपका विवाह संपन्न नहीं हो जाता। विवाह में पुनः से जब गणपति बनाए जाएंगे तब इनकी पूजा आप गुप्त रीति से करें ताकि किसी को इसके बारे में पता न चले और आपको ये किसी को बताना नहीं है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद जब आप विवाह के गणपति का विसर्जन करेंगे तब इनका भी आप साथ में विसर्जन कर दें। बस इतनी सी ही प्रक्रिया है।
और आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको लगता है, तो आप मुझे फिर से कमेंट कर दीजिए, हम एक वीडियो और बना देंगे। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। ओम मणिक्यमणामकुलालयन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।